ये क्या हो गया? तो वीडियो बनाने के लिए क्या था? वीडियो आपने लगाया? अच्छा कल ही खरीद के लेके गया था। जो एक्सपेंड करता है एक कुछ सवाल करता है घर जाके सारा भूल जाता है। अच्छा, लेकिन आप वैसे अभी तैयारी भी अच्छी है, आप माशाल्लाह मेहनती भी हैं, तो आप भूलना तो नहीं चाहिए आपको। इसे कहते हैं जरूरत इजाद इजाद की माँ है। ये रखा हुआ मैं हम शुरू करें जी। आज हमारा स्पेनिश नंबर बता सकते हैं? 30602 30602 तो हो गया ना, 17 की है इसके, है ना? हाँ 18 तक हुआ था। अच्छा जी। इसमें अठारह तक हुआ था ना प्यारे? अठारह ये तो सारे जी 18 तक नहीं था ना? 17 तक हुआ था। इसको बिलोंग करते हैं, किसी का और फिर से करते हैं। इस दौरान दूसरे भी आ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। 18 से करना है ना हमने? हाँ Esta señal permite realizar un cambio de dirección। ये सिग्नल आपको इजाजत देता है कि आप किस चीज को, यानी आपको बता रहा है, सवाल आपसे पूछ ही रहा कि आप कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। ये सिग्नल बताता है कि दो काम कर सकते हैं। वो दो काम कौन कौन से हैं? दो कामों को हम एक काम कहते हैं cambio de dirección, derecha a izquierda जाना, और दूसरा काम कौन सा? cambio de sentido। cambio de sentido और cambio de dirección में थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि यहाँ से अगर आपकी गाड़ी आ रही है, ब्लैक कलर की गाड़ी यूं आई और यूं हमने जाना था फ्लेचा की डायरेक्शन में, तो ये आपका हो गया cambio de dirección। यूं आए, ये हो गया cambio de dirección। यूं आए cambio de dirección। देखिए आपकी जो असल डायरेक्शन थी वो क्या थी? ये वाली, ऐसी है ना, यूं थी ना ये डायरेक्शन, तो cambio de dirección हो गया। ये सारे ब्लैक वाले तो हो गए cambio de dirección। यूं करके कई सीधे हो सकते हैं इंटरसेक्शन में, कई सारी हो सकते हैं इंटरसेक्शन में, लेकिन कंप्यूटर सिद्धि तो वो क्या है कि अब वो आप वापस आ रहे हैं। अब इसमें देखिए एक जाने वाली है और एक आने वाली, इसे कहते हैं यू टर्न। यू टर्न है ना कंप्यूटर सिद्धि। तो आप जा कैसे रहे थे? यू करके आप जा रहे थे और उसके बाद आपने आना शुरू कर दिया ऐसे, तो ये हो गया यू टर्न हो गया। इसको कहते हैं cambios sentido। तो डायरेक्शन ये काले कलर की है और cambios sentido ये हमारी और रोखा, ठीक है। तो क्या realizar permite आपको इजाजत है, कर सकते हैं realizar tanto un cambio de dirección y como de sentido। cambio de dirección भी कर सकते हैं और sentido भी कर सकते हैं। Esa señal situada a la entrada de una calzada। इस सिग्नल में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस सिग्नल में थोड़ी सी गलती करते हैं लोग, समझने वाला सवाल है। ये सिग्नल एक सड़क के शुरू में एंट्रादा में लगा हुआ है, ओब्लिगा सर्कुलर। आपको ऑर्डर करता है कि जाएंगे सिर्फ वो जिसकी फोटो बनी हुई है। अब फोटो किसकी बनी? फोटो बनी है ये
veicolo di motore है ना, इसकी फोटो बनी है veicolo di motore। इसमें नीला गोल है, ऑर्डर कर रहे हैं आपको कि ये चीजें जा सकती है, veicolo di motore जा सकती है। अब मोटरसाइकिल 50 सीसी से ज्यादा, मोटरसाइकिलेता más de 50 cc है ना, वो भी veicolo di motore है। अच्छा, जो गाड़ी है तुरिज्मो है 50 सीसी से ज्यादा, वो भी veicolo di motore है। इसमें कहता है ये सिर्फ ये जाएंगे, साइकिल नहीं जा सकती, पेट्रोल नहीं जा सकता। अच्छा, सिक्लो मोटोर जिसका प्लाका पिछली प्लेट हमारी नहीं जा सकती, क्योंकि जाएगा कौन इसमें, व्हीकलो दी मोटोर। अब व्हीकलो दी मोटोर कौन सी व्हीकलो दी मोटोर जाएगी, अब हम उसको देखते हैं, फिर आपको दोबारा फोटो की तरफ लाता हूँ। टोडरोस ऑटोमोबिलिस, व्हीकलो दी मोटोर का दूसरा नाम ऑटोमोबिल भी है। व्हीकलो दी मोटोर, इसका इंजन 50 सीसी से ज्यादा है, उसका दूसरा नाम ऑटोमोबिल। सारे ऑटोमोबिल जाएंगे एक्सेप्ट तो कम्यून फरगोन, कम्यून और फरगोन के अलावा सारे जाएंगे, तो नहीं, गलत है। todos los automóviles, सारे ऑटोमोबिल जाएंगे एक्सेप्ट तो सिक्लोमोटर और बिसिक्लेता। तो सिक्लोमोटर बिसिक्लेता के अलावा सारे ऑटोमोबिल जाएंगे, नहीं। todos los automóviles, अब क्योंकि सिक्लोमोटर और बिसिक्लेता तो वो ऑटोमोबिल है ही नहीं, है ना, है वाले साहब। todos los automóviles, सारे ऑटोमोबिल जाएंगे, यानी सारी वो गाड़ियां जाएंगी जिनका इंजन 50 से ज्यादा है, एक्सेप्ट तो सिवाय उसके मोटरसाइकिल तीन सीधे कार, तीन साइड कार, मोटरसाइकिल बगैर साइड कार के वो नहीं जाएगी। सारे ऑटोमोबिल जाएंगे तो वो मोटरसाइकिल जो बगैर साइड कार के। अब बगैर साइड कार के, अब हम आते हैं सवाल की तरफ, इधर तस्वीर की तरफ, कि मोटरसाइकिल है, फर्ज करें ये मोटरसाइकिल है। अब ये मोटरसाइकिल के साथ साइड कार मैंने लगा दी, कितने व्हील हो गए इसके, तीन, है ना, एक, दो और तीन, तो ये जा सकती है। तो बगैर साइड कार वाले एक, दो, ये देखिए, अब ये बगैर साइड कार के है ना, ये नहीं जा सकती। तो los automóviles जाएंगे, है ना, नीला आ गया, नीला गोल आपको ऑर्डर कर है कि सारे ऑटोमोबिल जाएंगे, सारी वो गाड़ियां जाएंगी जिनका इंजन 50 सीसी से ज्यादा है, लेकिन वो वाली मोटरसाइकिल नहीं जाएगी जिसके दो व्हील है, जो बगैर साइड कार के है। तो ये जो बगैर साइड कार के है, इसको मैं काले में कर लगा, एक्सेप्ट तो, अब उसने कहा जी परमिट दे, ऑर्डर करता है, इजाजत देता है, तो जो ऑटोमोबिल, सारे ऑटोमोबिल एक्सेप्ट तो वो नहीं जाएगी मोटरसाइकिल तीन सीधे कार जो बगैर साइड कार के है। तो ये मोटरसाइकिल बगैर साइड कार के है, ये नहीं जाएगी। तो फिर कौन सी मोटरसाइकिल जाएगी, अब मैं आपको बताने रहा हूँ, जो साइड कार वाली मोटरसाइकिल है वो वाली मोटरसाइकिल जाएगी। तो अभी इसको याद करने की टेक्निक है, इसको याद करने की टेक्निक ये है कि जब ये नीला गोल आ जाएगा साइन, इसमें जाएगा कौन, तीन पहियों वाली और चार पहियों वाली, एक, दो, तीन, ये तो जाएगी ना, और ये चार, ये जाएगी। तो ये दो पहियों वाली नहीं जाएगी, सही है ना। इस सिंबल को याद करने का तरीका ये है कि आपने याद करना है कि इसमें जाएगा कौन, तीन पहियों वाली और चार, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कहते हैं एक्सेप्ट तो वो नहीं जाएगी, एक्सेप्ट तो वो नहीं जाएगी मोटरसाइकिल जो बगैर साइड कार के, तो बगैर साइड कार के तो दो ही पहिए हो गए ना मोटरसाइकिल के। तो फिर वो फॉर्मूला भी जा सकता है। हाँ जी, जा सकते, बिल्कुल, वो तो ऑटोमोबिल है ना, जा सकते। che veicolo stanno obbligato a circolare por una via, कौन सी व्हीकल्स इस रोड पे जाना लाजमी है, ओब्लिगादो, नीला बोलता है ओब्लिगादो, सर्कुलर चलना उन अवियों सड़क के ऊपर अकुई entrata जिसके शुरू में से encuentra estacionar, शुरू में ये बोर्ड लगा, las motocicletas sin sindicar, अच्छा, todas las motocicletas या todos los vehículos दो रुएदा तो हो गई, उसमें तो साइकिल भी आ गई, वो तो नहीं ना जा सकती। ए और बी में से है, फिर कौन सा लगाओ, बी लगा दो, बी होगा। ये लगा, ए लगा, ए भी सही है ना, हाँ ए भी सही, एक ठीक है, दोनों ए बना। कौन सी फोटो बनी हुई है बगैर साइड कार के, तो क्या आ जाएगी फिर, बगैर
साइड कार के वो वाली मोटरसाइकिल जिसका इंजन 50 सीसी से ज्यादा है। Por la calzada, sड़कें शुरू में puya entrada, puya का मतलब होता है जिसके शुरू में está situada esta señal, ये सिग्नल लगा हुआ है कि व्हीकल stanno obbligato, कौन सी गाड़ियां जाएंगी। अब देखिए इसमें उसने शो किया कि ये एक कम्योन बना हुआ है। ये जो कम्योन है ये सवारियों वाला तो नहीं होता ना, सामान वाला होता है। इसमें इसका वजन लिखा हो नहीं, तो फिर सारे फरगोन और कम्योन, सारे फरगोनेस और कम्योनेस जाएंगे। इसमें वजन की कोई क्या, छोटा कम्योन, छोटी पिकअप सामान वाली, बड़ा मजडा और बड़ा कम्योन, सारे के साथ एक। तो यहाँ पर कौन सी गाड़ी नहीं जाएगी, सवारियों वाली नहीं जाएगी, टूरिज्मो नहीं जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये फोटो भी इसकी बनी हुई है ना। तो फिर जिसकी फोटो बनी है वो और उसकी फैमिली जाएगी, वो और उसकी फैमिली जाएगी। Todas clases de camiones y furgones, सारे कमियोन और फरगोन इंडिपेंडियंटmente de su masa, जो वजन का कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल साइन, ये एक एक्सेप्शनल साइन है। तो अब इसमें फोटो बनी हुई है घोड़ा गाड़ी की, किसकी, घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। अब इसमें घोड़ा गाड़ी जाएगी और दूसरी गाड़ियां भी जा सकती हैं। इसमें इसकी फोटो के अलावा घोड़ा गाड़ी है तो दूसरी गाड़ी भी जा सकती है, मोटरसाइकिल नहीं, दूसरी गाड़ियां भी जा सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है, स्लो स्लो, क्योंकि घोड़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, आगे के साथ लगे हो, तो स्लो स्लो, तो आपकी गाड़ी भी जाएगी स्लो स्लो जाएगी, है ना। lentamente con precaución, स्लो स्लो और एहतियात। permite paso a turismo, तो ये सी anche debe ser con precaución, एहतियात के साथ जी जी। अब ये ऑर्डर करें जिसकी फोटो बनी है आमतौर पर उसी की, ये एक एक्सेप्शन साइन है, इसमें कार जा सकती है, लेकिन इसमें जिसकी फोटो बनी है वही जाएगी। साइकिल वाला जाएगा, ये जहां पर है सिर्फ साइकिल वाला ही जाएगा, पैदल भी नहीं जा सकता, क्योंकि साइकिल वाले ट्रैक पर जो सड़क पे बना होता है, हम अगर चलना शुरू करें तो साइकिल वाले घंटी जा देते हैं ना जी। obliga a la bicicleta is a circular por la vía que se realiza y prohíbe hacer los demás usuarios, दूसरे लोगों को प्रोहिबिट कर देते हैं, मना कर देता है बस उsuarios। या आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे तो नहीं आएंगे, नहीं आप पैसे कमाए वहां से, आपका चेहरा भी नहीं आ रहा था, चेहरा ना भी है, लेकिन वैसे कि आप इसी को फिर हवा पर जाके चलाते और पैसे कई बंदे ऐसे करते भी रहे, तो देख ले थोड़ा सा फिर हिस्सा मेरा भी रख लेना, ठीक। इससे हिंदी का ना entrada, मैं भी जब पढ़ता था तो मैं भी रिकॉर्डिंग करता था थोड़ी सी, टीचर प्रोफेसर की, तो यानी आवाज की ऑडियो रिकॉर्डिंग करता था। esa será la indica entrada di una vía reservada para वही वाला ciclos, है ना, ciclos खाली ciclo ये ना, ciclo motor होगा तो फिर ciclo motor हो जाएगी, ये ciclo motor का आ गया। पर क्या है सिक्लो और सिक्लो मोटर में, कि सिक्लो में ये इसका एक डंडा है साइकिल का, और सिक्लो मोटर में डंडा है ना। Vehículos estaban obligados a comprar una estadia, ciclos motores únicamente, इसे दोबारा आ गया, indica reservada है, किधर गया जी, ciclo motores y prohibición de entrada, फिर ciclo motor जाएगा और मना कर है दिमाग उसवारियों दूसरे लोगों को, तो पीछे भी यही है, उस सवाल को देखें, चलो उन्हीं का मदद ciclo motor फिर यही जाएगा, है लड़ाई कर। Te encuentras estacionar entrada de una vía, debes saber, आपकी सड़क के ऊपर ये निशान लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, prohibida su utilización para todos aquellos, मना है। देखिए इसमें सिग्नल बतौर है, जल्दी से लोग इम्तिहान में फटाफट बी लगा देंगे, इसमें सिग्नल बतौर है फटाफट बी लगा देंगे, ये लंबा सवाल है, इसको पढ़ते हुए डरेंगे इम्तिहान में, है ना, जवाब वही है, जवाब वही है। ऐसा prohibida मना है su utilización, यानी उसका इस्तेमाल, किसका बोला, विया का, इस विया की बात है, इस सड़क का इस्तेमाल मना है
para todos aquellos उन लोगों के लिए usuarios que no sean conductores de ciclomotor जो ciclomotor के ड्राइवर नहीं है उनका जाना मना है तो मतलब वही हुआ ciclomotor ही जाएगा esa permitido utilizar carril sobre que esta señal de velocidad mínima que यहाँ मिनिमम वेलोसिटी है इस पर आपको जाने की इजाजत है बिल्कुल जाने की इजाजत है कोई बोर्ड आपको मना तो नहीं कर रहा ना कि आप नहीं जा सकते तो जा सकते हैं कंडीशन क्या है इसकी कंडीशन यही है कि आपने कम से कम 70 की स्पीड पर जाना है नीली के नीचे आप नहीं जा सकते हैं ये पढ़ा हुआ मैंने बताया था कि नीली से नीचे नहीं जाना लाल के ऊपर नहीं जी तो कहता है कि इसमें जा सकते हैं अगर हालात इजाजत दे सबसे अच्छा जवाब क्या है अगर हालात इजाजत दे तो तब आप जा सकते हैं और अगर ये अकुपातो हो है ना यहाँ पे पहले से गाड़ियां चल रही हो और यहाँ खाली हो ये या सड़क भी खुली हो आगे जाके सड़क बंद हो जाए फिर तो नहीं जा सकते ना तो हालात इजाजत देंगे तब तो सीला cuando la velocidad sea igual अगर स्पीड इसके बराबर होगी और superior और पूरा जवाब इसका क्या कि अगर कार्य de la derecha está ocupada अगर derecha वाली कार्य ocupada है फिर हम इसमें जाएंगे और वो भी हालात इजाजत देंगे पूरा जवाब ये por esta se está permitido que continúe la marcha इस सवाल के बाद सवाल उससे आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको इजाजत है कि आप जारी रखें अपना सफर si no dispone cadenas para nieve बर्फबारी वाले अगर बर्फबारी वाली चेन नहीं है आपके पास तो क्या आपको इजाजत है गाड़ी चलाने की तो जवाब है पहला जवाब है नो अब उसके बाद क्या देगा साल्वो सिवाय एक सूरत में उस सूरत में इजाजत है पहला जवाब है नो फिर कहेगा एक्सेप्टो तो उसके बाद फिर जवाब आ जाएगा यस सी तो अब जाने की इजाजत है तो जवाब है no salvo एक सूरत में इजाजत है que disponga otro dispositivo autorizado por usar otro otro dispositivo कोई और चीज वो कोई और चीज क्या हो सकती है अगर बर्फ की चेन नहीं है टायरों पर चढ़ने वाली तो फिर आपके पास सर्दियों के एक टायर होती है उनको कहते हैं न्यूमाटिको दी इनवियरनो सर्दियों वाले टायर होते हैं उन टायरों के बाहर निकली होती है रबड़ की कीलें रबड़ की जैसे फुटबॉल के प्लेयर के शूज के नीचे वो नीचे उसको कहते हैं स्टड भी कहते हैं इंग्लिश में नेल्स भी कहते हैं है ना नेल्स भी कहते हैं स्टड भी कहते हैं उनको तो ऐसे टायर भी होते हैं और कुछ ऐसे स्प्रे भी होती है जो टायरों के ऊपर हम करते हैं तो वहां पर वो उभार से बन जाते उभार समझ रहे हो बुल तो थोड़ी थोड़ी से बुल तो बन जाते हैं तो कहता है जी जा सकते हैं इस पर तो जवाब है जी नहीं जा सकते सिवाय एक सूरत में जा सकते हैं कि डिस्पोंगा अगर आपके पास मौजूद है डिस्पोनियर होता है मौजूदगी डिस्पोनिबिलिडad अवेलेबल है otro dispositivo कोई और चीज ठीक जी ऑथोरिजादो जिसकी इजाजत है ये नहीं कि आप अपने पास ही टायरों पर तौलिया चढ़ा के तो कहे जी चलो इससे भी रगड़ पड़ेगी और बर्फ में जा सकते हैं वो ऑथोरिजादो esa señal indica la obligación ऑर्डर कर रहा है आपको सर्कुलर गाड़ी चलाएं ऑथोरिजादो अलुम्ब्रादो कि लाइट ऑन करें तो कम से कम कहता है जी कम से कम कोर्टो अलकान से अलमेनो कोर्टो अलकान से तो अगर जरूरत पड़े आप लार्गो अलकान से भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो कोर्टो अलकान से अलमेनो con independencia de condiciones de visibilidad y iluminaciones de vía मतलब क्या हुआ कि obligación करता है आपको क्या जी कि अलुम्ब्रादो लाइट ऑन करे कोर्टो अलकान से अलमेनो कम से कम con independencia कोई ताल्लुक नहीं है कंडीशंस दी इल्यूमिनाशन का टनल के अंदर चाहे धूप निकली हुई है 15 लाख बल्ब लगे हुए हैं फुल रोशनी है लेकिन आपने अपनी गाड़ी की लाइट फिर भी ठीक है ना इंडिपेंडेंसिया का मतलब है वहां पे लाइट है या नहीं है बहुत ज्यादा लाइट है या नहीं है तो कम से कम आपने कोर्टो अलकान से लगाना बस हो गया अच्छा चलो तुझे क्या थे बात क्या करूं फिनालिसार कर दूं ये कर दूं दो टेस्ट esa señal indica el lugar ये señal बताता है क्या जी वो जगह desde donde deja de ser जहां पर
खत्म हो जाती है, देखा दी सेर एप्लीकाबले, जहां से एप्लीकेबल नहीं होगी उन अंतरियोर सिग्नल, अंतरियोर होता है पहले वाला, हाँ जी पहले वाला, इंटीरियर डेंट्रो होता है, अंतरियोर होता है पहले वाला। तो वहां पर कौन सी स्पीड होती है, नीला सॉरी ब्लैक कलर का जो सर्कल होता है ये स्पीड को शो करता है, वेलोसिटी मैक्सिमा को खत्म कर रहे हैं, वेलोसिटी नहीं मिनिमम अगर दे रहे फिर भी भाई वैसे वो सुबह कोई गलती तो करा रही थी। हाँ जी मैक्सिमा, जो नीला गोल होता है ना, नीला गोल और लाल पट्टी होगी तो वो होगा वेलोसिटी मिनिमा का, वो वेलोसिटी मिनिमा को खत्म करेगी। हमेशा कालो रंग पे जो आएगा वो ये देखिए आगे, ये वेलोसिटी मिनिमा जी, ये ज़हन में रखना है। तो स्नर इंडिका को ऑर्डर करें, लुगार वो जगह पार्टी देखभाल जिसके बाद से टर्मिनल खत्म हो गई है, la obligación de circular, ये पाबंदी अनबेनो 30, कम से कम 30 पर जाएंगे आप, 30 से ऊपर जा सकते, 30 से नीचे नहीं जा सकते। तो कहता है देखा दी अप्लीकार, वही वाला सवाल क्या आप, जब टर्मिनल खत्म हो गई ऑब्लिगेशन पाबंदी सर्कुलर गाड़ी चलाने की, अनबेनो कम से कम 30 की पाबंदी खत्म, कम से कम को हम अनबेनो कहते हैं, मिनिमम भी कहते हैं ना, तो मिनिमम 30 की पाबंदी खत्म हो गई, ये इसको ऐसे, और मैक्सिमा के लिए काले वाला साइन होता है, ठीक है, तो यही वाला है ना। आज हम 3 टेस्ट करेंगे, बड़ी स्पीड मारी आज हमने, नहीं करेंगे 3 टेस्ट, आज 2 बजे के लिए दिक्कत है यार, ये शुरू है autopista, comienzo di una autopista, autopista autopista में क्या फर्क है, autopista में अभी आगे आ जाएगा शायद, que indica entrada a una autopista, autopista के अंदर हम दाखिल होने लगे, ओ आ उन रमाल, रमाल तो ब्रांच, शाख, शाख समझते हो दरख्त की, आरबोल की शाखें होती है ना, तो रामास कहते हैं ना, रामा तो रमा ये कुंदुसी आ गया, entrada autovía, salida नहीं, तो ये autopista है, या autopista की तरफ कोई किसी सड़क की छोटी सी एक ब्रांच जा रही है, मिसाल के तौर पे अगर वो आपको कह दे कि ये सड़क है, तो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर उसने बोर्ड लगा दिया, वही वाला जो autopista वाला, तो ये पुल बना दिया, तो इसका मतलब है या तो इस तरफ autopista शुरू हो रहा है, या autopista की कोई ब्रांच जो आपको वो ब्रांच जो उसको autopista तक लेके जाएगी, सही है ना। इसलिए indica ये velocidad máxima recomendada condiciones favorable, मतलब क्या हुआ इसका कि ये ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी है जिसका आपको मशवरा दिया जा रहा है, ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो कानून की खिलाफवर्जी नहीं करेंगे लेकिन खतरा होगा, तो ये ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी का मशवरा हमेशा मौसम ठीक पर दिया जाता है, कोई भी वेलोसिटी का ऑर्डर और मशवरा उस वक्त होता है जब मौसम ठीक है, अगर फर्ज करें लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा 70 पर जा सकते हैं, तो क्या बर्फबारी में हम 70 पर जा रहे हैं, नहीं ना, फुल अंधेरा है, रात है, लाइटें भी गाड़ी की खराब है, बारिश भी हो रही है, लाइटें भी खराब है, ब्रेकें भी खराब है, तो 70 पे हो गए जी, 70 पे जा, नहीं ना। तो जब भी कोई वेलोसिटी होगी वो कंडीशंस नॉर्मल्स के लिए होगी, सिर्फ के मुताबिक होगी, तो कहते हैं ये क्या, वेलोसिटी मैक्सिमा ज्यादा स्पीड que se aconseja, आपको मशवरा दिया जाता है no sobrepasar ना जाए इसके ऊपर, aunque las circunstancias हालात meteorológica sean favorable, हालात ठीक भी हो तो मशवरा यही है कि धूप निकली हुई है, दिन है, लाइटें ब्रेकें सारा कुछ ठीक है, फिर भी आप कोशिश करें कि इसके ऊपर ना जाए, मशवरा जो दे रहे हैं, अगर ये गोल में हो जाती तो फिर ये मिनिमम होती, फिर वो ऑर्डर कर रहा था कि 70 से नीचे नहीं जाना, अब तो ये मशवरा है, कुर्से का सिलसिला माजी और 70 से 80 से ऊपर चले जाए लो, ऑब्लिगा ऑर्डर नहीं, ऑब्लिगा नहीं, फिर यही वाला होगा, है ना, नो सर्कुलर, मैंने ये नो नहीं पढ़ा था, आपको मशवरा दे रहा है नो सर्कुलर माजी और चेता, मशवरा दे रहा है, मैंने ये वाला नो पढ़ा नहीं, तो मैंने कहा कुर्से का सर्कुलर माजी और चेता, तो नो और सी से
जवाब ही बदल जाता है, दुनिया ही बदल जाती है। नहीं हाँ। आपको तो पता ही होगा। ओके Ako sila ka mapalak kayo. आपको सिखा होता है मशवरा देना, रिकमेंडर। बुद्धू भाई आप तैयार हो? अभी शाम की क्लास में मेरे पास एक बच्चा आता है इसका, बांग्लादेश का, बहुत इंटेलिजेंट है। आप लोग भी इंटेलिजेंट, आप दोनों भी हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट। वो आ गया कैसे, सवाल आ गया कैसे? आपको याद है ना जो छोटा सा जो बच्चा शाम को आता है, कल नहीं आए थे आप रात को, वो आके बैठा हुआ था। कभी कभी Ako, ikaw din class ko. शाम को होती है 8:30, बहुत इंटेलिजेंट है। ये दिक्कत है, खत्म हो गई पाबंदी। पाबंदी खत्म हो गई या मशवरे वाली खत्म हो गई? पाबंदी तो नहीं है, पाबंदी वाले, ऑर्डर वाले, ऑब्लिगाटोरी वाले वो तो थे गोल, है ना? तो ये कहता है फिर खत्म हो गई वेलोसिटी मैक्सिमा। आप कौन से खाना मैक्सिमा या मिनिमा ये Maximum. है ना? क्योंकि डब्बे में से बताया कि मशवरे वाली मैक्सिमा। अब देखिए अगर इसको थोड़ा सा समझना कंफ्यूजन से बचने के लिए तो यूं कर लेते हैं कि वो स्पीड जो नीली गोल में होगी वो वेलोसिटी नीली गोल में होगी मिनिमा। ऑर्डर, ऑर्डर किससे शो करता है जी? ऑर्डर शो करता है, देखिए ये लाल गोल है, कहता है जी 70 से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। ये नीला गोल है, कहता है जी 70 से नीचे नहीं जा सकते, ठीक है, नीचे नहीं जा सकते, ठीक। ये ऑर्डर है, ऑब्लिगाटोरियो है, नहीं करना। ये ऑर्डर ऑब्लिगाटोरियो करना है ना, नीले में, लेकिन ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। और अगर डब्बे में ऐसे आ जाए तो फिर हम इसको क्या, चले ब्लैक में लिख देता हूँ कि ये आपको ये मशवरा है कौन से खा। तो ये ऑब्लिगाटोरियो नहीं, ऑब्लिगाटोरियो गोल वाली होती है, क्योंकि ओ से ऑब्लिगाटोरियो होता है, तो ओ से ये गोल स्पीड है, ये वाली ऑब्लिगाटोरियो नहीं है। फिर खत्म हो गई लाल पट्टी, वेलोसिटी मैक्सिमा ज्यादा आप कौन से खादा जिसका मशवरा। इसका सिग्निफिकेंट इंटरवल लो, ये देखिए फिर गोल तो नहीं रहे, तो ये मशवरा है कि आप 70 और 90 के दरमियान में जाए जब हालात ठीक होंगे, है ना? हालात cuando circunstancias sean favorables a aconsejados intervalo वक्फा, वक्फा क्या 70 और 90 के दरमियान में, क्या जी कि consejado de velocidades aunque मशवरा दे रहा है कंडीशन sean desfavorable, अगर मौसम खराब भी होगा तब भी स्पीड पे जाना, तो जवाब है नहीं। मौसम खराब के लिए तो हमने कोई ऐसी बात नहीं की। ऑब्लिगाटोरियो ऑर्डर है, ये ऑर्डर भी नहीं है, क्या बोलेगा? consejado velocidades siempre condiciones मौसमी हालात sean favorables, मौसम ठीक होगा। इसलिए क्या कहता है जी, ऊपर वाले पीसों पे चले जाए, है ना? नहीं, अच्छा ऊपर जाने का नहीं कहा, अच्छा सीधा जाने का कहा। indica sentido obligatorio, obligatorio तो गोल होते हैं, तो ये तो जवाब ही खत्म हो गया, अब ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, परमिटे cambiar de dirección, आपको derecha izquierda जाने की इजाजत देता है, नहीं देता। pero no sentido, ये भी नहीं सकता। prohíbe cambiar de dirección, है ना? cambiar de dirección से आपको मना कर रहा है, y sentido कि आपको ना derecha izquierda जा सकते और ना cambio de sentido, ठीक है ना? यही वाला पक्की बात। कौन कौन कहता है ये वाला? सबने बोल दिया, आपकी आवाज सबकी आवाज, सी वाला है ना? मैंने भी क्यों नहीं है कि ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपने सीधा जाना है, तो आप दरीचा भी जा सकते हैं, स्केरदा भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें कामयाबी संधि तो नहीं कर सकते। यही समझाना है आपको, अगर गलत ना कराता तो आपको पता ना चलता कि देखिए कह रहा जी चले जाए, सीधा चले जाए, ऐसे ही है ना? ये डायरेक्शन ये नहीं कह रहा कि एक कारिल है, ये नहीं बता रहा एक कारिल है, कह रहा जी सामने जा सकते, सामने जा सकते, सामने से ऑर्डर तो नहीं कर रहा ना, ये नहीं कह रहा सिर्फ सामने जाना है, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सामने जाना है, ये नहीं कह रहा, कह रहा सामने जा सकते हैं, तो दरीचा भी जा सकेंगे, किधर गया जी, दरीचा भी जा सकेंगे यहाँ से, लेकिन कम्युनिटी संधि तो नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे? अगर आप यूं करके यूं जा रहे हैं और कम्युनिटी संधि तो करेंगे, टक्कर हो जाएगी, सही है ना? तो दरीचा स्केरदा जा सकते हैं, कम्युनिटी डायरेक्शन हो सकती है, कम्युनिटी संधि तो नहीं। अगर गोल में होता है ना, ये गोल में होता
फिर आप कुछ नहीं कर सकते थे। फिर जो सी वाला जवाब है ना, फिर आपका ठीक होता, क्योंकि गोल में उसने क्या रहा था जी, देखिए जी ये गोल में, और उसने बना दिया जी ओब्लिगाटोरियो, कहता जी सिर्फ सीधा ही जाना है। अब आप नीचे जा सकते हैं, नो, स्केयर था नो, कम्युनिटी सिद्धि दोनों, तो ये वाला ओब्लिगाटोरियो नहीं है। तो ये कहता है जनाब आप सीधा जा सकते हैं, फिर derecha भी जा सकते हैं, कहता जी permite cambiar de dirección, आप derecha izquierda जा सकते हैं, pero no di sentido। इसलिए क्या जी, बस का परादा है, बस का रंग काला होगा तो बस का परादा। कार्य कार्य नो लुगार रिजर्वादो परादा दी, कार्य के लिए कौन सी बस होती है, सफेद, व्हाइट, ब्लैंको। ये सवाल इसको समझने अपने कम दफा आती है, और आपको लाइट सॉरी लाइफ में जरूरत भी कम पड़ती है। आपने कौन सा पहाड़ों पर जाकर, बर्फ वाले पहाड़ों पर जाकर आपने कम्यूट चलाना है ना। तो circular curso turismo आप गाड़ी चला रहे हैं, una carretera, उस सड़क पर ला के aparece जहाँ पर ये मौजूद है, esta señal de restricción, पाबंदी वाला, पाबंदियां ये वाली दो लगी हुई है लाल रंग की, रोको, क्या पाबंदी है, 60 से ऊपर आपकी वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, और मना है जाना उस कम्यून को जिसका वजन 3.5 टन से ज्यादा है ना। तो वो तो जा ही नहीं सकते, अगर हमने भी जाना है तो माजदी से सिमटा नहीं जा सकते वेलोसिटी मैक्सिमम। अब वो क्या कहता है जी सवाल में, कहता है जी restriction पाबंदी con panel di color amarillo que nos indica, nos का मतलब हमें इंडिका बता रहा है, no से परमिट circular नहीं जा सकते, कौन बोला, अब इसमें हमारी गाड़ियों का तो बता दिया हम जा सकते हैं, स्पीड हमारी 60 होनी चाहिए, लेकिन कौन नहीं जा सकते, camiones menor de 3500 नहीं, तो camiones mayor de 3500 किलोग्राम, और ना ही vehículos articulados, vehículos articulados एक यानी टॉपिक है, इसमें वो गाड़ियां जाती है जो बड़ी वजनी होती है ना, तो वो गाड़ियां नहीं जा सकती, ठीक है। उसकी डेफिनेशन है क्रेन हो गई, सड़क बनाने वाले वो थ्रेशर, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सवाल कहता है कि 3.5 टन से वजनी कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। अब ये देखिए इसमें भी दो चीजें हैं, लाल रंग का मतलब स्टॉप है ना, ट्रैफिक के सिग्नल में, सिग्नल में रुकना है, रुकना है जी, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, जा सकते, काले में नहीं जा सकते, यहाँ पे फर्क है, काले में नहीं जा सकते। इस वेरी गुड, बहुत अच्छे, कि कहते हैं जी जा सकते हैं, वैसे लाल रंग का मतलब है नहीं जा सकते आम सड़क के ऊपर, ये पहाड़ों वाला मोन्टानिया, पुएर्तो दी मोन्टानिया, यही पहाड़ के ऊपर जब बंदरगाह बनी होती है वहां पर, तो कहते हैं जी वहां पर जा सकते हैं, बर्फबारी हो रही है और टायरों के ऊपर आपने कादेना दी न्यूमाटिक को चढ़ा दी है, कौन नहीं जा सकता, सामान वाली गाड़ी 3.5 टन से ऊपर की। अब जब बर्फबारी हो रही है तो बताए स्पीड कम होनी चाहिए या ज्यादा, आपके ख्याल से कितनी, 60 लगा दो या 80 लगा दो, चलो इतने तक उन्होंने बता दिया, तो सवाल का जवाब ही दे दिया उन्होंने। ये है जी पुerto दी मोंtaña, पहाड़ की चोटी पर या पहाड़ के जहाँ पर चढ़ाई वगैरह पर, कुला calzada सड़क पर cubierta de nieve, उसमें बर्फ पड़ी हुई है, cuando es obligatorio cabe लाजमी uso de cadenas, चेंज आना de neumático, un neumático especiales, स्पेशल टायर जो इन्वियरनो वाली ये वाली इनकी बात कर रहे हैं, ये होते हैं जो मैं आपको बता रहा था ना। तब इसमें 2-3 जवाब है, इसमें 2-3 जवाब है कि जब टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, जब temperatura bajo de 7 grados, menos de 7 cae मैंने या 7 cae, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -3, तो मैंने -7 नहीं कहा, 7 से नीचे हो जाए, आपके टायरों की ग्रिप कम हो जाए, अलग तरह का जवाब है ना। क्या बुलाते को स्टीयरिंग को घुमाते हैं, अंग्रेजा घुमाए, स्टीयरिंग तो घूम गया बुलाते, लेकिन टायर नहीं घुमा, तो तब भी लाजमी हो जाता है, ठीक है। और इसके मुताबिक अब ये बात कर रहे हैं कि कब जाना है, कि जब बोर्ड का कलर क्या होगा, बोर्ड का कलर अभी हमने पढ़ा है सवाल है इसका, पुerto दी मोंtaña, पहाड़ की चोटी पर
con la calzada सड़क पर cubierta full हुई हुई है di nieve बर्फ quando es obligatorio कब जरूरी है क्या जी cadena चेंज आना या न्यूमाटिको दी invierno सर्दियों के टायर कब तो बोर्ड का कलर कैसा होगा ये कौन से वाले बोर्ड इन बोर्डों की बात कर रहे हैं इसमें लाल रंग में चेंज आना लाजमी है और इसमें लाजमी है देखिए इसके अंदर इन्होंने नजर आ रहा है तो फिर किसमें कोलोर दी पैनल कैसा होगा जी रोको Quando il panel di segnal di transitabilità गुजरने वाला puerto di montagna amarillo no y negro gris quando panel di segnal यानी वो वाला पैनल बोर्ड सिग्नल जो सिग्नल कर रहा है इशारा दे रहा है ट्रांसिताबिलिडad के गुजर सकती है इन puerto di montagna color rojo रेड कलर का बोर्ड होगा अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ने लगाऊं ताकि आपको समझ इसका मतलब है सड़क बंद calzada está cerrada totalmente तो बाहर कई जगह पर इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है cerrada भी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है बाहर इसकी बजाय यहाँ पर cerrada लिखा हुआ है तो वो तो किसी अंधे को भी नजर आ जाता है ना आ जाता है अंधे को हाँ तो वो cerrada लिखा हुआ है तो मतलब है ध्यान में रखना है intransitable यानी चलने के काबिल नहीं है cerrada ठीक है हिंदी का cambio de sentido U-turn 300 मीटर के बाद ठीक है mismo nivel cambio de sentido mismo nivel उसी सड़क के ऊपर आपको U-turn करवा रहे हैं उसी सड़क के ऊपर U-turn का पता है तो भाई U-turn है ना तो उसी सड़क पर 300 मीटर के बाद आप कहते हैं जी हम जा रहे 300 मीटर हिंदी का अगला सिग्नल क्या बताता है जी 200 मीटर के बाद खलीद आ रहे हैं किस तरफ आ रहे हैं जी derecha पर तो hay 200 metros hay una entrada no 200 metros hay una ये दो रंग की पट्टियां होती है आपको बताना चाहिए एक रेड कलर की भी होती है और एक ब्लू कलर की भी होती है जैसे व्हाइट जैसे ये तो एक पट्टी का जो साइज है वो 100 मीटर के बराबर है एक पट्टी का साइज 100 मीटर के और अगर ये वाली के साथ अगर ये 3 होगी तो ये 300 मीटर ठीक है ना और ये जिसमें पट्टी ऊपर जा रही है उसमें पट्टी समझते हो 12 है ना 12 तो ये जिसमें जा रही होती है दरेचा की तरफ जा रही है तो दरेचा है ना तो दरेचा अगर ये पट्टियां इस तरफ को आ जाएगी मिसाल के तौर पर अगर ये पट्टियां इस तरफ को आ जाती है तो फिर इसके अंदर ये यू समझ ठीक है दरेचा की तरफ 200 मीटर के बाद सलीदा आ रहा है ये इनोना सोना दी सर्कुलेशन एक ऐसा एरिया जहां पर ट्रैफिक चलती है सादा ये बोर्ड लगा हुआ है ऐसा परमिटिdo el estacionamiento di todo vehículo गाड़ियां पार्क हो सकती है तो यहाँ पर नहीं हो सकती लेकिन होगी कहां पर जहां पर जगह बनी होगी है ना पार्किंग की प्लेसेस बनी होगी अंडरग्राउंड भी पार्किंग हो सकती है रोड पर भी तो कहते हैं यहाँ पर आपको इसका परमिटिdo estacionar गाड़ी की इजाजत है तो कहते हैं नो ya que se trata de una zona de circulación exclusivamente peatonal es decir pero solamente en lugares वो जगह designado बनाई गई है por señales o por marca जहाँ पर पार्किंग का सिग्नल लगा होगा या मार्का जमीन पर किसी जगह पर लाइनें लगी होगी सिग्नल का मतलब है बोर्ड जो डंडे के साथ खंबे के साथ दरख्त के साथ लगा होगा उसको सिग्नल कहते हैं जो जमीन के ऊपर लगा होगा उसे हम कहते हैं मार्का हिंदी का सिग्नल क्या बताता है जी सोना तरेंता कहते हैं इसमें आपकी गाड़ी की ज्यादा से ज्यादा स्पीड क्या होगी तरेंता सोना तरेंता भी कहते हैं वैसे क्या कहते हैं सोना प्यातोलाल गाड़ी की स्पीड भी तरेंता होगी और प्यातोल की स्पीड भी है ना नहीं होगी प्यातोल भी 30 पर नहीं भाग सकता इसको सोना प्यातोलाल भी कहते हैं सोना तरेंता भी कहते हैं velocidad máxima ज्यादा स्पीड in una zona donde tiene preferencia los peatones है ना प्यातोन की पहले आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी होगी जी 30 इसका सिग्नल situado sobre un carril ये सिग्नल लगा हुआ है sobre का मतलब होता है ऊपर
एक सोबरे ऊपर होता है और एक सोबरे होता है जिसमें तनख्वाह लेते हैं ना, मिलता है ना सोबरे, सोबरे तो या किसी को रिगालो देती है तो उसके अंदर सोबरे ऊपर उन कारिल, किसी कारिल के ऊपर लगा हुआ है। पोस्तो जहां पर वो पोस्ट बनी है, प्याखे, प्याखे क्या होता है जहां पर हम टैक्स पे करते हैं, मोटरवे पर ऑटो पिस्सा पर जाते हैं, जिसको हम पहले जमानों में पाकिस्तान में उर्दू में, ये पंजाबी में कहते थे चुंगी टैक्स है ना, टोल टैक्स कहते हैं, टोल टैक्स कहते हैं, लेकिन हमारे वहां पे कहते हैं चुंगी टैक्स भी है ना, महसूल चुंगी इसको उर्दू में कहते हैं। तो जहां पर ये लगा होगा, इसकी दो शक्लें आपने याद रखनी। अगर तो स्केयर में है तो आप जिस तरीके से मर्जी पेमेंट कर सकते हैं, है ना, जिस पगार करना है, क्योंकि कहाँ पर लगा होता है, ऑटो पिस्ता के ऊपर लगा होता है। यहाँ पर तो जैसे ये एक ऑटो पिस्ता यूं जा रही है जी सड़क इस पे, यूं जा रही है, तो यहाँ से आगे से यूं जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये लगे होते हैं। अगर तो ये असफुल डब्बे में होगा, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे मर्जी पेमेंट कर दें, क्योंकि आपने ऑटो पिस्ता अगर इस्तेमाल करना है तो पैसे पगार करने, तो पेमेंट करनी है। अगर ये डब्बे में होगा, स्केयर में होगा, तो आप कैश, कार्ड और इस सिस्टम से जिसका नाम है टेलीटोल, टेलेपियाखे, टेलेडिनामिको, है ना, टेलेटोल, टेलेपियाखे, टेलेडिनामिको और टेले इलेक्ट्रॉनिको, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं टेलीटोल, डायनामिक टोल, इलेक्ट्रॉनिक टोल। तो डब्बे में होगा तो आप कैश, कार्ड और इस सिस्टम से, ये सिस्टम है चिप वाला सिस्टम है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, सेंसर लगे होते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे ले लेता है। आपको पैसे उसको कैश या कार्ड से पेमेंट नहीं करनी। और अगर ये गोल में आ जाए तो फिर आपके पास यही सिस्टम होगा, तो फिर आप इस कारिल में जाएंगे, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। यहाँ पर आपके पास चाहे वो कार्ड है, चाहे वो आपके पास फर्ज करें कैश है, चाहे आपके पास वो टैलेंट, चाहे आपके पास नहीं पैसे, आप उधार भी कर सकते हो उसे, हालांकि थोड़े से फल ले लेना, हाँ कैश। अब इसका मतलब क्या, नहीं अब नहीं, अब खत्म हो गया, पहले था क्या ओब्लिगाटोरियो, बात ही खत्म हो गई। ये ओब्लिगाटोरी होता तो गोल होता ना, खत्म हो गया। सोलो से पौधे सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से पे कर सकते हैं, तो ये भी सोलो भी नहीं हो गया। से पौधे पागार पे कर सकते हैं mediante sistema di piaje, piaje dinámico o telepiaje, इससे पे कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो इसका मतलब है किसी और तरीके से भी पे कर सकते हैं ना। ये सवाल क्या कहता है जी, सवाल कहता है जी एक ऐसा सड़क का हिस्सा है जहां पर सिर्फ साइकिल वाले और पैदल चलेंगे। ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का दिखाया, कभी कभी ग्रीन भी दिखाता है, जैसे इनकी जैकेट का कलर है। तो ये मतलब है कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन फ्री जोन है, क्या है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्री जोन है। यहाँ पे मोटरसाइकिल, कोई ऐसी चीज जिसमें मोटर लगी हुई है, सिक्लो मोटर भी नहीं जा सकती। तो existencia de una vía para peatones y ciclos segregada, अलहदा कर दिया गया है, सेपरेट कर दिया गया किसे, ट्रैफिक को, मोटरी साधन, मोटर वाली ट्रैफिक से। कभी कभी सांस के पास उन्होंने क्या किया हुआ है कि सबद दुर्मिकों को वो वहां पर रुकावटें खड़ी कर देती है कि वहां पे भी गाड़ी नहीं जा सकती, इसमें फिर पैदल जाती है, हो जा सकता है, इसमें मोटर नहीं लगी हुई है, मोटर इंजन नहीं लगा हुआ जी, जिससे धुआं निकलता है ना, वो माना है ना, जो धुआं निकलता है, बिल्कुल धुआं गैस निकलती है। ये क्या कहता है, अपर्ता देरो इन टूनल, टूनल के अंदर अगर आपकी गाड़ी फंस कर खराब हो गया, अब यहाँ से यूज को दरेचा पर ले जाए। वो जो बाहर बैठी है उनको बुला के एक चला दी तीनों तुझी अगर तो कोई जरूरी काम कर रही है तो ठीक है, नहीं तो आप बैठ के, कोई सिग्नल है सबको इंग्लिश स्पेनिश के एक ही जैसे आ जाए, इस जगह जरा दे देंगे कोई। ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਤੇ ਫਿਕਸ ਗੋਂਦ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ जगह छोड़ दी, कुर्सी है जी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। इसका सिग्नल क्या कहता है जी, ये सिग्नल इसको कहते हैं अपार्ता देरो, है ना, एसओएस इंग्लिश में कहते हैं, स्पेनिश में कहते हैं अपार्ता देरो। तो इसमें जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो ये आपको कहता है कि आप अपनी गाड़ी को कहाँ पर ले जाएं,
इस सोना में लीजिए अपार्था देरों में, तो क्या होगा इसमें, तो आपको कहेगा कि आप ले जाए अपनी गाड़ी, यहाँ से आपकी गाड़ी खराब हुई, खुदा ना खास्ता कह देता हूँ, आप क्या करें जी, यहाँ से यूं ले जाकर इसको यहाँ पर कर दें, इसलिए ताकि बाकी ट्रैफिक को क्या ना मोलेस्टिया ना हो, डिस्टरबेंस ना हो, रुकावट ना हो, तो ये वो वाला साइन है, टनल के अंदर होता है इसे। Sacionar, vehículo cuando está averiada, गाड़ी को पार्क करना जब गाड़ी खराब हो गई है, realizar una parada para descansar, रेस्ट करने के लिए, apartar el vehículo, गाड़ी को साइड में कर ले, इन un túnel para dejar libre el paso, जब आपने गाड़ियों को रास्ता देना है उस वक्त, तो किसी वजह से ये देखिए, ये पहले होता है गोल में, है ना, गोल में जब साइन होता है तो आपको ऑर्डर करता है, अभी आपने पढ़ा भी है कि आपने गाड़ी की लाइटें ऑन करनी है, कौन कौन सी, अलमेनो कुर्तोल से, है ना, तो छोटी लाइटें आपने ऑन करनी होती है, टनल के शुरू में गोल वाला साइन होता है, और क्या आपने लाइटें ऑन करनी है, और क्या कंडीशन अभी हमने क्या पढ़ा है, चाहे टनल में जितनी मर्जी रोशनी हो, दिन निकला हो, 15 लाख बल्ब लगे हो, आपने ऑन करनी है वो लाइट। अब ये स्केयर में आ गया, अब ये इंफॉर्मेशन, मशवरा, आकुन से खार, रिकमेंदार, कहता है कि आपकी लाइटें कहीं जली हुई तो नहीं रह गई, जली से वो तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो दूसरे लफ्जों में कहता है जनाब आप जाग जाए, वो वाला एरिया खत्म हो गया, फिर दी प्रोहिबिशन, फिर दी ऑब्लिगाशन, तो वो एरिया क्या, एक में कहता है कि आपको मेमोरी सार करवा रहा है, रिकमेंदार करा रहा है कि जनाब देखिए लाइटें, क्योंकि लाइटें इस्तेमाल होने से बैटरी पे इफेक्ट होगा, क्या दिक्कत सर, ये थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, आसान और इंटरेस्टिंग सवाल है। लाल रंग मैक्सिमम स्पीड को शो करता है, वेलोसिटी मैक्सिमा, और देखिए इस कार्य में नवीनता सीएन और सीएन क्या बताता है जी, इन कार्य के अंदर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमा, ये वेलोसिटी मैक्सिमा अकोर से खाता परमिटिदा क्या जी, क्या कहेंगे लफ्ज से हिंदू भाई, रिकमेंड कर रही है, रिकमेंड नहीं कर रही, तो फिर ये permitida, क्या कहते हैं इसे, मैक्सिमा परमिटिदा, तो इन पासों दी उनो दोस कारिलेस, उनो दोस तो हो नहीं सकती, दो से तीन हो रही है ना, तो पासों दी दो से tres कारिलेस, कुल सिरासासियोन के बोर्ड लगा हुआ है, ये वाला साइन, वेलोसिटी मैक्सिमा अब कौन से खाता, यहां तक तो ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमा ठीक है, यहां पर आकर उसने गलत कर दिया, तो फिर क्या, पासों दी, देखो बिल्कुल मिलता जुलता है, यहां पर आकर चेंज, ठीक है, तो फिर क्या होगा, passo di 2 a 3 carriles con segnalazione di velocità máxima permitida, इसीलिए मैंने आपको रिमाइंड कराया है कि कौन से खादा तो नहीं है, कौन से खादा था तो ये डब्बे के अंदर होती है, नीले रंग के डब्बे में, ये क्या है, मैक्सिमम परमिटिदा, जितनी आपको इजाजत है। circular 70 किलोमीटर पर hora porque carriles obligatorio circular 70 पर जाइए, किस पर लाजमी है, अब देखिए सवाल की वर्डिंग देखिए, obligatorio, अब गौर से देखें, ये कौन सी स्पीड है, वेलोसिटी मैक्सिमा, लाल के ऊपर नहीं जा सकते, नीली से नीचे नहीं जा सकते, अब कहते हैं 70 पर लाजमी किस पे जाना है, तो कौन सी पर जाना होता है, दरिचा वाली, राइट वाली पे जाना होता है हमेशा, अगर हालात इजाजत दे तो क्या इसमें जा सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि ये तो ज्यादा वेलोसिटी है ना, चलिए इसको और इलाबोरेट करते हैं कि यूं देखते हैं, इधर आ जाए, यूं देखते हैं जी इसको, कहता है जी 70 पर आप तो किस पर जाना चाहिए, किस पर जाना चाहिए, यहाँ पर 70 पर आप सत्यता पर जा सकते हैं, है ना, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमा कितनी होगी, 90, जाएंगे तभी जब हालात इजाजत देंगे, अगर आगे पहले ही ट्रैफिक है, ट्रक गाड़ियां और कम्यून लगे हुए हैं, तो आप कहेंगे जी मैंने तो यही पढ़ा हुआ कि इसी पे जाना है, तो आप तो नहीं ना जा सकते, हालात इजाजत देंगे, तो फिर आपको यहाँ जाना चाहिए, जा सकते हैं, क्योंकि 100 है, वेलोसिटी मैक्सिमा, तो यहाँ पर भी, तो जाना कहाँ चाहिए, derecha पर, si lo aconsejan circunstancia
या condizioni di traffico o della via। ट्रैफिक के हालात और सड़क के हालात दोनों अलग-अलग बातें हैं। ट्रैफिक के और सड़क के हालात में फर्क ये है कि देखिए ट्रैफिक है ही नहीं, लेकिन अगर सड़क आगे से टूटी हुई है तो condizioni di via नहीं ना इजाजत दे रहे, तो condizioni di traffico o della via दोनों चीजों को आपने देखना होता है। चलना दृढ़ता चाहिए। ओवरटेक के मामले में ओवरटेक इधर से भी कर सकते हैं, दूसरी साइड से भी कर ओवरटेक इसके अंदर से हमेशा सकते हैं। देखा है उधर मोटरवे पे। मोटरवे पे हम तो सारे का मोटरवे पे 120 की स्पीड लिखी थी, हम गए कभी 120 पे नहीं। पढ़ने की कानून होता है जब आप रोड पे जाएगा तो दूसरा कानून देखा, अमीरों के लिए और गरीबों के लिए और, है ना। अब ये देखा नहीं, अब तो मगर इम्तियाज पाकिस्तान में किसको दे रहे हैं? उनको दे रहे हैं जो अवार्ड दे रहे हैं जिनका हक ही नहीं बनता। क्या ये porque cari della derecha a la vista della señal। अब इसमें आपका इम्तिहान है, puede circular un turismo más de 70 से ऊपर जा सकती है भला? हाँ जी जा सकती है, देरेचा में जा सकती है, इसमें नहीं जा सकती है। सोच लो फिर, ये तो वेलोसिटी मिनिमम है, तो 70 से ऊपर तो जिस पे मर्जी जा सकती है। हाँ जी तीनों पे जा सकती है, puede circular más de 70। हाँ जी carri della derecha सी वाला भाई लगता नहीं मेरा ख्याल। नहीं वो काम नहीं ना। नहीं देख ले बी होगा। अगर रमजान के बाद आपने इसे किया होता ना, एक दुकान बड़ी अच्छी अच्छा खाने पीने की, esta será la indica que los carriles sobre los que están situadas las señales de velocidad mínima। हाँ जी ये कौन सा जी solo puede utilizar si circula en una velocidad inferior a la indicada, कि अगर इससे नीचे जाएंगे तब। अच्छा जी vehículo rápido तेज गाड़ियों के लिए no puede utilizarlos en carriles को, क्योंकि जिनकी बात है जिनके ऊपर सिग्नल लगा हुआ है situadas las señales de velocidad mínima, ये इन दोनों की बात कर रहा है। इन दोनों में कौन सी गाड़ियां चलेंगी? puede utilizarlos वो इस्तेमाल कर सकते हैं si circula una velocidad igual इसके बराबर o superior circula 80 kilómetros por hora porque el carril debe hacerlo। अब आपने बताना है जी, एक सवाल का जवाब पर छोड़े जी, हवा करे मिट्टी डाले। हाँ जी किस में जा सकते हैं जी बताए? रेचा पे। ये मना कर 80 पर अगर जाएंगे तो दरमियान वाली उसमें भी जा सकते हैं। जाना जवाब ठीक है, जाना तो रेचा पर चाहिए, लेकिन ये वाली कारिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जवाब आपका। तो porque कारिल देवे का मतलब ऑर्डर, यू शुड यू मस्ट, तो कहां पर जाना चाहिए? सेंट्रल नो, cualquiera नो, कारिल derecho, utilizando resto बाकी भी सवाल कर सकते हैं। cuando circunstancia de tráfico ट्रैफिक के हालात ओ दी ला vía या सड़क के हालात आलो consejen अगर आपको इजाजत देती है तो। ये क्या कहता है? वही वाला सवाल आई números que indican la velocidad, कौन सी वेलोसिटी है? मैक्सिमा कौन सी है जी? मिनिमम। अच्छा मिनिमम गलत मैं करने लगा था। La indicación es numérica, नंबर लिखे हुए numérica que aparece आपको नजर आ रही है esa señal sobre carril central y el izquierdo in the velocidad mínima a la que se debe circular por estos carriles, है ना? वेलोसिटी मिनिमम ए लगा दूं? नहीं घबरा क्यों जाते? कोई बात नहीं, कौन से कहा था? हो नहीं सकता, मैक्सिमम हो नहीं सकता, वेलोसिटी मिनिमम तो नीली कौन मिनिमम ही होती है। तेज इसलिए करो कि 3 मिनट है इंग्लिश वाली भी। केंद्री का सिग्नल क्या बताता है? अब क्या बताता है इसका सिग्नल? अब बंदा इम्तिहान में तो उसकी कब पे टांगने लग जाती है, उसको ये कहता है ये वाला सिग्नल, ये वाला या ये वाला है। इसमें बिफुरकाशन क्या होता है जी? बेंड हो जाना, डेविएट करना, मुड़ जाना के 3 काबिले से। देखिए 1 2 दूसरी तरह गलत हो गई, ये पहले बिफुरकार हो गई है ना, 2 और ये 3 काबिले से एक सड़क के ऊपर। तो कार्य दिला स्केरदा ये बेंड हो रही है, मूव कर रही है। स्पेनिश इंग्लिश में नहीं, स्पेनिश में कहते हैं देसवियार कर रही है, और इसको एक क्या कहते हैं इंग्लिश में? फोक, है ना, कांटा जिससे हम सलाद खाते हैं,
यहाँ पर पाकिस्तान में तो प्याज हाथ से पकड़ ली, टमाटर, खीरे तैयारी। बिफुरकासियोन, bifurcación hacia la izquierda, calzada di tres carriles। क्या दिखा? ये क्या जी? बस का स्टॉप है क्या जी? परादा होता तो बस काली होती, और बस सफेद तो क्या बस की कारिल। बस काली रंग किया तो परादा। अब ये क्या होगा? कारिल रिजर्वादो पारा, तो बस काली होगी तो परादा जेल में रखना अपने। लसना हिंदी का कारिल दरीचो में आज कौन बताएगा जी? आप बता दें जी। इसमें हम अपनी मोटरसाइकिल तो लेके जा सकते हैं ना? क्यों जी? नहीं, वो उनसे पूछे, हम आप क्या नवाब खानदान से? हाँ जी, दसो जी। इसमें गाड़ी तो चलो नहीं, लेकिन मोटरसाइकिल लेके जा सकते हैं कि नहीं? है ना? केड़ी मोटरसाइकिल सीसी फोटो किसी बनी है ये, तो जिसकी फोटो नीली में बनी होगी वही जाएगा। साइकिल लेन में अगर आप पैदल भी जा रहे हो तो टलियां बजानी शुरू कर देते हैं, वो है ना? तो पैदल भी नहीं जा सकते, मोटरसाइकिल भी, गाड़ी भी नहीं। अब यही कहता है कि carro derecho es obligatorio para bicicleta, pudiendo utilizar, कोई नहीं, es obligatorio para, ये गलत है, solo pueden utilizar las bicicletas। आखिरी सवाल टाइम पर ही पूरे, ये सवाल है जी, क्या है जी? एक मिनट पूछने दे, थोड़ा सा इम्तिहान भी लेने दे। नहीं, फोटो किसकी? फोटो अपनी, किसी की, जानवरों की, दरख्तों भी लगा दिया, जिससे तो लोग पिंतो रेस को, ऐसी जगह जहां पर आप तस्वीर कशी मंजर जो भी वो कर सकते। ठीक है जी, आपका तकरीबन ये 2 या 1.5 या जितना टेस्ट हुए, तो इन्हीं को कर लिया। आसानी सिग्नल वाले आसान ही होते हैं। तो वैसे तो मैं एक दिन में सारे सिग्नल, नीले गोल, नीले लाल और डब्बे वाले को पढ़ाता हूँ, लेकिन ये सवालों की सूरत में बताए हुए हैं। ये अगर आपको मैं जुबानी भी बताता ना एक दिन में सारे, ये सारे ये देखिए क्लास में बने हुए हैं, तो ये तो नहीं, ये वाले, वो वाले और ये वाले। तो लेकिन चूंकि अभी थोड़ी सी कुछ, इसलिए ठीक, आगे हम फिर जो भी सर 3 सवाल है इंफॉर्मेशन के, मेरे अगर बता सकते ये 3 सवाल जी पूछे मेरे 3 आपके। सर, ये कौन सा लेसन आज पढ़ा है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है थोड़ा सा। अच्छा, मैं ये वाला तो पढ़ा है। नहीं, मैं थोड़ा लेट आया हूँ 5 मिनट, इसलिए पूछा। इसको आज हमने जी पढ़े हैं 3 पॉइंट, कौन से पढ़े हैं? 602 देखिए जी, हमने पढ़े हैं जी 3.602, 603 और 3.701 है ना, ये वाले हैं। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे ये वाले दो। 30 एक सवाल हो गया आपका। अच्छा सर, मसला ये है कि ये शो नहीं हो रहा है इधर ना, मेरे पास सिर्फ 10 लेसन शो होते हैं। फिर आपका वो एंटर होने का तरीका ठीक नहीं है। आप उसको अपने यूजर नेम पासवर्ड को लिख कर आप राइट पर वो करें, एंतरार करें, तो फिर आपके वो शो होंगे। अगर आपके इतने खुले हुए हैं तो 10 से ज्यादा, और अगर 10 तक खुले हुए हैं फिर आपके वो नहीं खुलेंगे। 10 तक खुले, फिर आप ऐसा करेंगे, अभी तो चूंकि इंग्लिश की क्लास कर, तो मैं यहीं से खोल देता आपके टेस्ट। आप मजे साहब को मैसेज कर दें, कॉल कर जी, मैं उधर कर लेता हूँ, ओपन कर देंगे। तो यहाँ से भी हो सकते हैं, लेकिन इसके स्टूडेंट आ गए। तीसरा सवाल कौन सा है जी आपका? सर टाइमिंग पूछनी थी क्लास की, सेकंड टाइम की। सेकंड टाइम में पूछ लेंगे। चलिए जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। सेकंड टाइम का क्या टाइम है क्लास का? शाम को 8:30 बजे क्लास होती है। 8:30 बजे 1 पौने घंटे की क्लास होती है, और स्पीड होती है।